हेलो जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आर्टिकल और लेटर के ट्रिक को अगर अच्छे से आप समझ गए तो आपको 10 घंटे बैठ करके कहीं पे भी आर्टिकल लेटर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और आज के इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूं दोस्तों, शायद आपको कहीं यूट्यूब पे मिलेगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, ठीक है। आपको लेटर कैसे बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो आसानी से आप लिख सको, आर्टिकल कुछ भी आ जाए तो भी आसानी से आप लिख सको। क्या ऐसी टेक्निक और ट्रिक है कि आपका एक भी नंबर न कटे। 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का जो लेटर है दोस्तों, उसमें से आपका एक नंबर नहीं कटेगा। ऐसा सटीक मेथड आपको बताने वाला हूं, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और सबसे बड़ी बात कि 4 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल और 4 मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर बता दूंगा। सबसे बड़ी बात कि वीडियो के अंत में आपको इंपोर्टेंट लेटर और आर्टिकल भी बता करके जाऊंगा, ताकि आप उससे लेटर आर्टिकल को तैयार करके बेहतर परफॉर्म कर सको, यानी आपका बिल्कुल मार्क्स ही न कटे। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज्यादा लेटर आता है वो न्यूज़पेपर के एडिटर पर आता है। समझ आई मेरी बातें? यानी न्यूज़पेपर के एडिटर को जो लेटर लिखा जाता है, तो न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर जो लिखा जाता है वो किस लिए लिखा जाता है? जब हमारी कोई समस्या कोई सुन नहीं रहा है छोटा अधिकारी, तो जैसे मान लीजिए हमारे मोहल्ले में बिजली बार बार कट जा रही है, ठीक है, या मान लीजिए हमारे मोहल्ले में पानी की सप्लाई अच्छे से नहीं आ रही, या फिर बैड कंडीशन ऑफ रोड, यानी रोड की मरम्मत सही से नहीं हो रही है, और वहां का जो छोटा वर्कर या कर्मचारी है वो बात ही नहीं सुन रहा अच्छे से, वो इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो मैं उससे भी बड़े अधिकारी तक वो बात पहुंचाने के लिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक बात पहुंचाने के लिए क्या करूंगा? मैं कहीं ना कहीं अपनी बात को हम न्यूज़पेपर के एडिटर को बताएंगे, ताकि वो अपने न्यूज़पेपर में छापे। और न्यूज़पेपर में जब छापेगा तो उसका जो अधिकारी होगा, जब उसको पढ़ेगा, कहीं ना कहीं उस बात को बड़ा मुद्दा मान करके उस पर जल्द से जल्द एक्शन लेने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे वही बात हो रही है, सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में एडिटर पे ही पूछा जाता है लेटर, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या लिया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। यानी हमारे लोकेलिटी, यानी हमारे लोकल, यानी एरिया में, हमारे मोहल्ले में क्या हो रही है, बिजली की सप्लाई बार बार कट जा रही है, जिसकी वजह से मोहल्ले वासी क्या है, बहुत परेशान हो गए हैं, ठीक है, और बात भी कोई नहीं सुन रहा है। तो हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर के एडिटर को पकड़ेंगे, कहेंगे भैया ये मेरे मुद्दे को तुम अपने न्यूज़पेपर में छापो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे लेटर लिखते हैं, ध्यान से समझो, ठीक है। अगर इसे आप समझ गए, इसे अगर आप समझ गए, तो याद रखना, केवल छोटा सा चेंज कर करके कोई भी लेटर पूछा जाए आप आसानी से लिख सकते हो। बस जैसे बता रहा हूं ध्यान से समझना, ठीक है। याद रखना, कोई भी लेटर पूछे, कोई भी लेटर पूछे, ये चीज हर में चिपका सकते हो। कोई भी लेटर पूछे ये शब्द सब में चिपका सकते हो। ये क्या है, जो लेटर लिखता है, लिखने वाले का एड्रेस होता है। जैसे मान लो मैं लेटर लिख रहा हूं न्यूज़पेपर के एडिटर को, तो मैं अपना खुद का एड्रेस दूंगा। इसे कहते हैं सेंडर का एड्रेस, सेंडर का एड्रेस। तो मेरा एड्रेस मान लो B17/5 सेक्टर नंबर 7, नोएडा, यूपी 21003, ये मेरा पिन कोड है, ठीक है। ये मेरा एड्रेस हो गया, ठीक है, ये मेरा एड्रेस हो गया। मैं जो लेटर लिख रहा हूं, तो पहले क्या होता है, जब भी आप लेटर लिखोगे तो खुद का एड्रेस लिखते हो, ठीक है। तो जरा बताओ आप कि चाहे तुम न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखो, चाहे तुम प्रिंसिपल को लिखो, क्या तुम्हारा एड्रेस बदल जाएगा भाई? नहीं ना। तो ये सब में चिपका सकते हो। लो, पहला लाइन तैयार करा दिया मैंने, ठीक है। अब दूसरी लाइन में आप क्या करोगे, डेट डालोगे, जिस डेट पे तुम लेटर लिख रहे हो, ठीक है। तो यहां पे तुमने डाल दिया 15 फरवरी 2026, ठीक है। यहां कुछ भी अपने मन से भर सकते हो तामझाम, कोई जरूरत नहीं है कि मैं जो लिखा हूं वही एज इट इज रखोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो समझ आई मेरी बातें? तो यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं? तो कोई भी लेटर पूछा जाएगा, क्या आप ए लाइन और ए लाइन चिपका सकते हो सब में? 2 लाइन तैयार करा दिया मैंने। बोला ना कि आपको वीडियो देखते देखते ही तैयार कराने का दम रखता हूं मैं, बस बस वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि तुम लेटर लिख किसको रहे हो। अब तुमने क्या कर लिया, तुमने अपना एड्रेस दे दिया, जिस तारीख पे लिख रहे हो वो लिख दिया। इसके बाद तीसरी लाइन में तुम क्या करोगे, रिसीवर का एड्रेस लिखोगे। रिसीवर का मतलब होता है कि तुम जो लेटर लिख रहे हो, तो पोस्टमैन जो है वो कैसे पहुंचाएगा, कैसे उसे पता होगा कि इस लेटर को मुझे किस तक पहुंचाना है? पोस्टमैनवा को पता होना चाहिए ना। तो तुम क्या करोगे कि लेटर जिसको लिख रहे हो उसका एड्रेस डालोगे। समझ रहे हो? जिसके लिए लिख रहे हो उसका एड्रेस डालोगे। तो मैं किसको लिख रहा हूं, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहा हूं, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहा हूं। मान लो न्यूज़पेपर का जो एडिटर हो, टाइम्स ऑफ इंडिया का हो सकता है, दैनिक जागरण का हो सकता है, दैनिक भास्कर का हो सकता है, अमर उजाला का हो सकता है, जो भी अपने मन से लिख सकते हो। लेकिन मैं तो कहूंगा जब भी आए यही चिपका देना, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो उसके बाद क्या लिखोगे, द एडिटर डालोगे। कोई भी लेटर पूछे न्यूज़पेपर के एडिटर को, चाहे इलेक्ट्रिक सप्लाई के प्रॉब्लम के ऊपर पूछे, चाहे वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम के ऊपर पूछे, चाहे बैड कंडीशन ऑफ रोड, यही 3 तो है, ये है जिसपे पूछा जाता है हर बार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखना, तो यहाँ पे द एडिटर सेम रखोगे। फिर उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया जिसमें वो एडिटर का काम करता है उसका है कंपनिया का नाम, ठीक है। और ये हो गया दिल्ली, और ये हो गया उसका पिन कोड, जिस जगह पे उसका ऑफिस है, ठीक है, ताकि वहां तक वो पहुंच जाए।
अब बताओ ये तीनों चीज क्लियर हुआ? पक्की बात मानो यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो अच्छा खासा मार्क्स आपने इतना ही में कर लिया, इंप्रेस कर लिया टीचर को, क्योंकि लिखने का सही तरीका, फॉर्मेट भी सही होना चाहिए। समझ आई मेरी बातें? आप कुछ भी लिख के आ जाओगे, ऐसा थोड़ी एक बना करके कुछ भी लिख दो। बना के लिखने की जरूरत क्या है मेरे भाई? लेटर तो आजकल के यार 7th 8th 9th क्लास के बच्चे अच्छे से जानते हैं, तो आप क्यों रटोगे इन सारी चीजों को? जो अगर रटा रहा है वो आपको मूर्ख बना रहा है। जो आपको ये बोल रहा है ये 4 लेटर तैयार कर लो, 5 लेटर तैयार कर लो, फंस जाएगा। अरे यार क्यों तुम संख्या गिना रहे हो भाई? एक ऐसा तरीका बता दो स्टूडेंट को कि कोई भी आए दहाड़ के लिख दे, तब तो मैं मानू ना कि आप टीचर काम के हो। ठीक है, तो ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे कुछ भी आएगा, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, वाटर सप्लाई या इलेक्ट्रिक सप्लाई हो, चाहे आपका बैड कंडीशन ऑफ रोड हो, बस सीधी सी बात है, न्यूज़पेपर के एडिटर को अगर लिखना है तो ये 3 चीजें क्लियर हुआ यहां तक। अब यहाँ के बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है? अगला स्टेप लिखना है सब्जेक्ट, कि जो लेटर आप लिख रहे हो वो लेटर किसके ऊपर लिख रहे हो भाई? कोई तो सब्जेक्ट होगा लेटर। तो हमारे मोहल्ले में बार बार लाइट कट जाती है रे भाई, मच्छर दबा के काटता है, ठीक है, मच्छर दबा के काटता है भाई, फुला देता है। हाँ तो बहुत ज्यादा लाइट कटता है मेरे भाई गर्मी में, समझ रहे हो, छत पे सोना पड़ता है, फिर भी मच्छर बहुत काटता है। ठीक है, तो ध्यान से समझो, जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है कि जो आपका ये प्रश्न है इस पूरे को नहीं उतार देना है, इसको छोटे से शब्दों में लिख देना है। बस आपका प्रॉब्लम क्या है बताओ? है इलेक्ट्रिक सप्लाई की है, जो आपके मोहल्ले में सही से इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो यहां से उठा लो, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। समझ रहे हो? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई का मतलब फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन का मतलब होता है बार बार कटना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ आप प्रॉब्लम में डाल दो, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, या फ्रीक्वेंट ऑफ ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं लिखना चाहते तो प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई लिख दो। अगर वाटर है तो प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ बैड कंडीशन ऑफ रोड। समझ आई मेरी बात है? इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद असली खेल है। बहुत लोग कहते हैं सर इसको रटना पड़ता है। अगर मैं कहूं कि रटना नहीं पड़ेगा, मैं कहूं कि इसे रटना नहीं पड़ेगा, सीना ठोक के कहता हूं कोई भी आए आप आसानी से लिख लोगे, तो पक्का वीडियो शेयर करोगे ना दोस्तों को? चलो तब ध्यान से समझो। सबसे पहले जब तुम सब्जेक्ट लिख लोगे तो उसके बाद थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए डियर सर, डियर मैम, ये सब तो लिखना ही पड़ेगा ना भाई। तो डियर सर तुम लिख देना, इतना कर सकते हो। जब तुम डियर सर लिख दोगे तो उसके बाद अब क्या करोगे? कोई भी लेटर है, कोई भी लेटर लिख रहे हो तो उस दौरान तुम ये लाइन सभी में चिपका सकते हो सेम। कहोगे कहां से कहां तक सर? मैं दिखा रहा हूं आपको, ये सब लाइन सभी में चिपका सकते हो। कहां से कहां तक? सुनो मेरी बात, क्या लिखा है? आई एम है ना, आई एम रेसिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश, फुल स्टॉप। ठीक है, ध्यान से समझो, आई एम है ना, याद रखना, एन नहीं, यम है, ठीक है। आई एम रेसिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश, मैं नोएडा उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। अब एक सवाल पूछता हूं, चाहे तुम प्रिंसिपल को लिख रहे हो, चाहे तुम न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो, प्रॉब्लम चाहे तुम्हारा इलेक्ट्रिक सप्लाई का हो, चाहे वाटर सप्लाई का, अरे मेरे भाई एड्रेसवा तो वही रहेगा, तुम्हारा एड्रेसवा बदल जाएगा जी? नहीं ना। तो शुरू में यहां सब में चिपका सकते हो, आई एम रेसिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश। बताओ यहां तक क्लियर है? फिर उसके बाद तुम क्या लिखोगे, ध्यान से समझना। उसके बाद फिर तुम इतना फिर चिपका सकते हो सेम, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर सब में, आई एम राइटिंग अ लेटर सब में चिपका सकते हो, टू सो प्रॉब्लम अबाउट, टू सो प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। तुम यहां तक आई एम राइटिंग अ लेटर टू सो प्रॉब्लम अबाउट, यानी मैं इसे अलग कलर से दिखा देता हूं, यहां से जो दिख रहा है आई एम राइटिंग अ लेटर, यहां अबाउट तक दिख रहा है, आई एम राइटिंग अ लेटर टू सो प्रॉब्लम अबाउट, यहां तक सब में चिपका दो। समय नहीं है रटने का, मेरी बात मानो, मेरा ही बात काम आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यहां तक आपको सब में चिपकाना है, यहां तक कर सकते हो। जब यहां तक कर लोगे तो उसके बाद जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को लिखो। तुम क्या कर रहे हो, इसका हिंदी अगर समझो तो क्या कह रहा है, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूं और अपनी प्रॉब्लम को शो कर रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। और हमारा प्रॉब्लम क्या है? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी हमारे यहाँ क्या हो रही है, बार बार बिजली की कटौती हो जा रही है, बार बार बिजली कट जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ वाटर सप्लाई होता तो क्या लिखते? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई की जगह पे क्या लिखते? वाटर सप्लाई। यहाँ पे क्या लिखते? अगर बैड कंडीशन ऑफ रोड होता तो फ्रीक्वेंट मत डालना, ठीक है। यहाँ पे क्या करते? अबाउट बैड कंडीशन ऑफ रोड। अब बताओ, थोड़ा सा चेंजेस करना है, बाकी सब में सेम है, बाकी सब में सेम है मेरे भाई, मजा आ रहा है कि नहीं?
क्लियर हो रहा है? ठीक है, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा भला ही, लेकिन बेहतर सिखा के भेजूंगा, आपका दिल खुश कर दूंगा। ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं यूट्यूब पे, आप खोज के देख लेना। ठीक है, फिर इसके बाद आती है बारी कि ठीक है सर, यहां तक तो हम पहुंच गए, यहां तक तो हम पहुंच गए। उसके बाद क्या है, अब आपके यहाँ जो प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम की वजह से वहां के मोहल्ले के जो निवासी है, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो पीपल्स हैं, वो किन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो प्रॉब्लम थोड़ा सा बता देना यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या लिखा है ध्यान से समझो, याद रखना, चाहे वाटर सप्लाई हो चाहे इलेक्ट्रिक सप्लाई हो, ये प्रॉब्लम देखो मोहल्ले वाले को तो होगा ही। ठीक है, सेम प्रॉब्लम लिख सकते हो दोनों में, वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन प्यूपल। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या है, यहाँ के हम लोग जितने भी लोग हैं, ठीक है, वहाँ के जो आदमी लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, हैज टू फेस मैनी डिफिकल्टीज ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। ये जो बिजली बार बार कट जा रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ के निवासी, वहाँ के लोग इस प्रॉब्लम का बहुत ज्यादा सामना कर रहे हैं। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, लाइट नहीं रहेगी तो बच्चों की पढ़ाई, बहुत सारा चीज, आजकल तो लाइट कट जाए तो मोबाइल चार्ज कैसे होगा, और मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो इंस्टाग्राम फेसबुक कैसे चलेगा। अरे मेरे भाई, अभी पढ़ना जरूरी है, इंस्टाग्राम फेसबुक जरूरी नहीं है। यहाँ तक समझ आए मेरी बातें, करना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है ध्यान से समझो, आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस, ये चीज सब में चिपका सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सब में चिपका सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर। हम चाहते हैं, आई वांट, हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को आप अपने न्यूज़पेपर में क्या करो, पब्लिश करो। तो बताओ, चाहे वाटर सप्लाई हो, चाहे इलेक्ट्रिक सप्लाई हो, चाहे बैड कंडीशन ऑफ रोड हो, चाहे कुछ और हो, सब में क्या ये लाइन सेम मैच कर रहा है कि नहीं, चिपकाने लायक लग रहा है कि नहीं? क्या आप ये बात बोल सकते हो या नहीं? सब प्रॉब्लम में बोल सकते हो ना कि आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर। पॉइंट है कि नहीं मेरी बात में? ये चीज सब में चिपका सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, सो इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट, ठीक है, सो इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन। जब आप न्यूज़पेपर में छाप दोगे तो उसे देख करके इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट का जो अधिकारी होगा, हेड होगा, वो क्या करेगा, तुरंत एक्शन लेगा। लिखा है ना कि डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, देखने के बाद क्या होगा, तुरंत एक्शन लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप जब ये सब कर लोगे तो भाई जाहिर सी बात है, आप उम्मीद करोगे कि पब्लिश करे, पब्लिश करने के बाद इसके ऊपर एक्शन हो। तो वही चीज यहाँ लिखा है, आई शैल बी एगरली वेटिंग फॉर एक्शन टू टेकन। ठीक है, मैं आशा करता हूं या मैं इंतजार करता हूं कि इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन होगा। जब यहां तक हो जाए तो उसके बाद आप थोड़ा सा भाई, थैंक यू, थैंक यू योर फेथफुली, थैंक यू योर फेथफुली लिख करके छोड़ दोगे, नाम XYZ अपना डाल दोगे, नाम नेम लिख करके XYZ नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, योर ओबिडेंटली मत लिख देना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सब कुछ। यहाँ तक समझ आया कहाँ पे सेम रखना है, कहाँ पे क्या चेंजेस करना है, भूलोगे नहीं ना, पक्की बात। अगर यहाँ तक भूलोगे नहीं तो अब आपके मन में आता है कि सर कौन कौन सा हमें यहाँ गलती से आर्टिकल लिखा गया है, लेटर है, ठीक ना, हमें कौन कौन सा लेटर पे फोकस करना चाहिए। तो पहला तो आपको बता दिया, इलेक्ट्रिक सप्लाई, क्या इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, दूसरा वाटर सप्लाई, तीसरा बैड कंडीशन ऑफ रोड, तीसरा बैड कंडीशन ऑफ रोड, यहां तक समझ आया। चौथा प्रिंसिपल को पत्र लिखा गया है खेलकूद के सामान के लिए। ये 4 हुए, क्लियर हुआ। अब चलते हम लोग आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल तो इस तरह से बताऊंगा कि आर्टिकल एकदम धुआं धुआं कर दोगे, एग्जाम में 10 में 10 लेकर के आओगे। मैं एक दावे के साथ कहता हूं, बस जैसे करो वैसे कर लो, कम मेहनत में बेहतर तैयार कर लोगे। ठीक है, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा, नहीं तो रटते रह जाओगे। 2 से 3 दिन रटने में केवल एक आर्टिकल लग जाएगा, बाकी सब कुछ छूट जाएगा और प्रेशराइज हो जाओगे और तैयार भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मेरी बात समझो क्या करना है। सबसे पहले जब आर्टिकल राइटिंग आएगा तो सबसे पहले मान लो पेज है तुम्हारा, ठीक है, तो आर्टिकल राइटिंग लिखोगे, फिर इसके बाद इस तरह ब्रैकेट करके अपना हेडिंग डाल देना। यहाँ पे जगह नहीं है, ये ब्रैकेट करके नीचे हेडिंग डालना जिसके ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो। लिख रहा हूं डोवरी सिस्टम पे, यानी दहेज प्रथा पे। ठीक है, तो दहेज प्रथा पे लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पे डोवरी सिस्टम लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? डोवरी सिस्टम। ठीक है, अब दहेज प्रथा पे मान लो मैं लिख रहा हूं, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आर्टिकल बच्चों की तरह आप नहीं लिखोगे। अब आप आर्टिकल सोच रहे हो, मैं ऐसे जैसे लिखता था, हेडिंग लगाया फिर लिखना शुरू किया, फिर हेडिंग लगाया फिर लिखना शुरू किया, हेडिंग लगाया फिर लिखना शुरू किया। अरे भैया बिल्कुल मार्क्स नहीं ला पाओगे, और अगर ऐसा कोई बता रहा है तो चुतिया बना रहा है और आपका मार्क्स पक्का कटने वाला है।
12th क्लास में ऐसे नहीं लिखा जाता आर्टिकल, आप जाकर के चेक कर लेना। आर्टिकल कैसे लिखा जाता है ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या होता है, आपका ये पेज है, ठीक है, तो सबसे पहले एक डब्बा बनाओगे इस तरह से। डब्बा बनाने के बाद जो भी हेडिंग यूज करोगे वो पहले ही हेडिंग लिख दोगे, जिसमें से 2 हेडिंग तो फिक्स ही होता है, पहला इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। कोई भी आर्टिकल लिखो, कोई भी आर्टिकल, 2 हेडिंग तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। दो ऐसा ही तैयार करा दिया मैंने कि 2 हेडिंग हर बार इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रहेगा ही रहेगा। याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा है। बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, बीच में तुम बना सना करके लिख दिए, वो चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है प्रेजेंटेशन कैसा है। क्योंकि टीचर राइटिंग देखेगा पहला, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन देखेगा, सजावट किस तरह से तुमने सजा के लिखा है, क्या जिस हिसाब से आर्टिकल लिखा जाता है क्या उस फॉर्मेट को तुमने पकड़ लिया है या नहीं, क्या उस हिसाब से लिख रहे हो या नहीं। दूसरा ए मैटर करेगा। फिर तीसरा, जिस पे पूछा गया है क्या उसकी जानकारी तुम्हें है या नहीं, कुछ उससे मिलता जुलता तुमने लिखा है या नहीं। ये 3 चीज बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज तुम्हारी फॉर्मेट सही होनी चाहिए, दूसरा राइटिंग सही होना चाहिए, तीसरा जिसके ऊपर पूछा जा रहा है उसके ऊपर थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। याद रखना किस तरह से तुम एग्जामिनर के माइंड को हैक कर सकते हो, वो तरीका यह है कि सबसे पहले हेडिंग प्रॉपर एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। यानी जो मैं 4 आर्टिकल बताऊंगा उसका कुछ याद हो या ना हो, हेडिंग प्रॉपर तैयार रखना। इतना कर लोगे। जैसे डोरी सिस्टम पे है, ठीक है, तो मैंने हेडिंग यहाँ प्रॉपर लिखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि तुम डोरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा के बारे में जानते क्या हो, तुम्हें क्या पता है, तुम्हारी क्या नॉलेज है, उसके बारे में तुम इंट्रोडक्शन लिखते हो। समझ रहे हो, इंट्रोडक्शन लिखते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे शुरू में जो लिखा गया है इंट्रोडक्शन है, समझ आई मेरी बात है। मैं यहाँ पूरा फॉर्मेट बता रहा हूँ, समझो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दूसरा हेडिंग लगाया काउजेस ऑफ डोवरी सिस्टम, ठीक है, काउजेस ऑफ डोवरी सिस्टम, ठीक है, दहेज प्रथा का कारण जो है। फिर उसके बाद लिखा इफेक्ट्स ऑफ डोवरी सिस्टम, ठीक है, इस डोवरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा से क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है रोल ऑफ सोसाइटी, इस दहेज प्रथा के लिए सोसाइटी कितनी जिम्मेदार है। फिर उसके बाद मैंने लिखा कंक्लूजन, कंक्लूजन यानी उपसंहार, इसका मेन कंक्लूजन क्या देना चाहते हो तुम, अपने ओपिनियन क्या है तुम्हारी। तो अब ध्यान से समझना लिखना कैसे है। सबसे पहले ये चीज लिखना, 2 हेडिंग हमेशा पहले में इंट्रोडक्शन लिखना, नीचे में कंक्लूजन लिखना, 2 हो गए। अब यहाँ मैंने बीच में 3 लिखा है हेडिंग, कम से कम तुम 3 लिखो चाहे ना लिखो, 2 तो जरूर लिखना, 2 हेडिंग जरूर लिखना। यहां तक समझ आई मेरी बातें। जब 2 हेडिंग लिख लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस साइड में आपको जो जगह दिखेगा उस जगह पे अगर आप कोटेशन लिख दिए, कोटेशन अगर लिख दिए तो 4 चांद लग जाएगा आर्टिकल का। कोटेशन अगर लिख दिए तो कोटेशन क्या होता है ध्यान से समझो, 2 तरह से होता है कि जिस चीज के ऊपर अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो, अगर उस आर्टिकल के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर अगर कोई लेखक, कवि, कोई बड़ा महान नेता, समझ रहे हो, कोई बड़ा महान नेता, वैज्ञानिक, ये सब इसके ऊपर अगर कोई शब्द बोला है, कोई शब्द 2 लाइन 3 लाइन अगर बोला है तो उसे तुम लिख करके हेडिंग लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने डैश डैश कर दिया है कि इसे महात्मा गांधी ने बोला है, ठीक है। तो इतने में तुम्हारा इतना सटीक इंप्रेशन जम जाएगा कि वो मार्क्स अब वो पढ़ेगा ही नहीं, आगे वो जहां तक है पढ़ेगा ही नहीं। वो जान गया कि बंदा बहुत सटीक है, बंदा बहुत ही तगड़ा नॉलेज लेके आया है, एक एक चीज के बारे में जान रहा है। और अगर आपको किसी लेखक, कवि या कोई बड़े महान आदमी या साइंटिस्ट के बारे में नहीं पता है उस टॉपिक के ऊपर, तो आप अपना खुद का ओपिनियन लिख सकते हो। यहाँ कोटेशन में अपने मन से कुछ लिख सकते हो और यहाँ लिख सकते हो माई ओपिनियन, माई ओपिनियन, माई ओपिनियन। समझ आई मेरी बातें। जब इतना तुम्हारा हो जाएगा तो अब करना क्या है ध्यान से समझना। टीचर तुम्हारी पूरी 1.5 पेज के आर्टिकल को नहीं पढ़ने वाला है, टीचर तुम्हारे पूरे 2 से 2.5 पेज के आर्टिकल को नहीं पढ़ने वाला है। तो करने क्या वाला है, वो करने क्या वाला, पहला इंप्रेशन तुम्हारा पहला पेज जमाएगा। समझ रहे हो, पहला इंप्रेशन तुम्हारा पहला पेज जमाएगा। मेरी बात सुन लो, ठीक है। तो तुम करना क्या, इतना जब काम अच्छे से कर लोगे, ठीक है, हेडिंग प्रॉपर तैयार कर लिए। अरे यार 2 ठो तो सेम हेडिंग रहेगा, 2 ठो ही तो कम से कम तैयार करना है मेरे भाई, इतना तो कर ही सकते हो भाई। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या टेक्निक दूं, या तो फिर बैठ के रटो तब, ठीक है। अगर इतना कर लेते हो, इतना कर लेते हो, तो जो पहला 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, कम से कम 4 लाइन जो लिखोगे शुरू का ना, वो बड़ा झक्कास लिखना, उसको तैयार करना, उस पर मेहनत जरूर करना। अगर 3 से 4 लाइन तुम्हारा यहाँ का पूरा सही रहे, 3 से 4 लाइन यहाँ इंप्रेशन जमा दिए, फिर उसके बाद हेडिंग सही है, और उसके बाद जब ये 4 लाइन हो जाएगा, 1 पैराग्राफ, फिर 1 लाइन छोड़ करके फिर लिखना शुरू करना, फिर उसके बाद 1 लाइन छोड़ करके लिखना। यानी इस तरह से करते करते कम से कम 2 पेज आराम से छूना है। कितना, 2 पेज आराम से छूना है। कितना पेज दोस्तों, 2 पेज तो आराम से छूना है। 2.5 पेज चला जाए मंजूर है, लेकिन 2 पेज से नीचे नहीं होना चाहिए। 10 नंबर का है, समझ रहे हो मेरी बात। इतना अगर आप अच्छे से कर लिए, इतना अगर अच्छे से आप कर लिए कि आपका इंट्रोडक्शन बेहतर हो, कंक्लूजन बेहतर हो नीचे का, यानी कुल मिला के 2 लाइन ऊपर का अच्छे से तैयार करना है
और 2 लाइन नीचे का अच्छे से तैयार करना है। बीच में अपने हिसाब से याद रखो, इतना तो नॉलेजेबल होगे ही कि जिस टॉपिक पे तुम तैयार कर रहे हो थोड़ा बहुत बना के अपने लैंग्वेज में तो लिख ही सकते हो मेरे भाई। समय नहीं है रटने का, कोई स्मार्ट प्लानिंग, कोई स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा आपको, कोई बेहतर माइंडसेट लगाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो हमेशा आप गड्ढे में गिरोगे। समझ रहे हो? यही है स्ट्रेटेजी, यही है प्लानिंग। इतना अगर आप कर लिए तो आप आर्टिकल तैयार कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको आर्टिकल इन पे आपको काम करना है, ठीक है। रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है, याद रखना। मॉडर्न इंडिया नहीं, आधुनिक भारत में महिला का क्या योगदान या क्या रोल, योगदान मतलब क्या रोल है, ठीक है। फिर स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, ठीक है, स्वच्छता पे पूछ सकता है। आजकल देख ही रहे हो अभी फिलहाल भारत पाकिस्तान वाला क्या हुआ था, मिशन सिंदूर, ठीक ना। तो आतंकी हमला जैसे हुआ था, तो जहां तक अनुमान है कि टेररिज्म पे भी आ सकता है, ठीक है, तो इसे भी देख लेना। फिर आता है इंडियाज परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स, ठीक है, तो खेल कूद पे भी पूछा जा सकता है। इसके जगह पे माई फेवरेट गेम भी दे करके पूछ सकता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ईमानदारी से बताओ आर्टिकल लेटर जो मैंने अभी बताया आपको काम आएगा कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, जितना मैंने आर्टिकल लेटर बताया आपको बेहतर समझ आया होगा, आपको एक सही ट्रैक, सही रास्ता दिखा होगा। सही बोला कि नहीं? मैं बोला ना सही? तो अब प्लीज वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे अगर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। बेहतर परफॉर्मेंस करा के दिखाऊंगा, ये सीना ठोक के कह रहा हूं, ठीक है। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।